जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी 2023 के लिए पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको जो इंटरव्यू टाइम में पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और ये क्लास बाईलिंगुअल होने वाली यानी कि हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगी आपको। और न्यूज़ सिलेबस के आधार पर, ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स मटेरियल इज कंसीडर्ड मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सामग्री को वन्य जीव पर पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है बच्चों के लिए? ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, यानी कि हम बच्चों को यात्रा कराएं, ठीक है, जंगलों की यात्रा कराएं, ठीक है, वनों की यात्रा कराएं, तो वो हो जाएगा रिस्की, बिल्कुल गलत हो जाता है। या फिर हम स्लाइड शो के माध्यम से बच्चों को बताएं, स्लाइड शो मतलब प्रोजेक्टर की हेल्प से भी हम उनको बताएं, तो लेकिन वो कंक्रीट जो नॉलेज है वो यहां से भी नहीं मिल पाएगी। बात करें हम नेक्स्ट है फिल्म शो, यानी कि कुछ जैसे डिस्कवरी टाइप की फिल्म होती है, इस तरीके का हम फिल्म शो करा करके बच्चों को जो है वाइल्ड लाइफ से को समझाएं कि क्या होती है वाइल्ड लाइफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सर इज करेक्ट मॉडल, ठीक है, मॉडल को बना करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो मॉडल स्कूल लाइफ में बनाया होगा या बच्चों से आपने बनवाया होगा, ये सबको इनके बारे में पता होगा। तो ध्यान से हम देखते हैं इसके डिटेल में क्या देगा। टीचिंग मेथड्स इज अ वे टू पुट थ्योरी, ठीक है, टू पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग मेथड्स मटेरियल इन अ फैशन व्हिच इज फैसिलिटेटेड लर्निंग इन अ मीनिंगफुल वे, यानी कि बहुत सारे फैशन में आजकल टीचिंग मेथड्स हैं, ये बच्चों को क्या करते हैं, मीनिंग मतलब ये हेल्प करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो शिक्षण पद्धति सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक तरीका है कि फैशन में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां सामग्रियां हैं जो सीखने की सुविधा को सार्थक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। चलो, हियर द मॉडल इज कंसीडर्ड द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मटेरियल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ। जो मॉडल रहता है ये बहुत ज्यादा मोस्ट सुटेबल है। टू मॉडर्न रेफर्स टू ब्लूप्रिंट, यानी कि खाका तैयार करने में, ऑफ एन आइडिया, जो भी आइडिया है, इवेंट और ऑब्जेक्ट्स बी यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग, ठीक है। तो यहां मॉडल को वन्य जीव पर सीख देने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री माना जाता है, क्योंकि मॉडल एक शैक्षिक सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले किसी विचार या घटना को का खाका, यानी कि जो ब्लूप्रिंट होता है उसको दर्शाता है। यानी कि जो भी कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है तो पहले क्या होता है कि उसका एक प्रोजेक्ट यानी कि एक तरीके से मॉडल बनाया जाता है, जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार होगा, ठीक है। तो मॉडल हेल्प्स द टीचर इन प्रेजेंटिंग लेसन इनकोरेंट इंटरेस्टिंग, यानी कि मॉडल जो है इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करता है टीचर का। बट अगर हम बात करें कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि और बाकी के सभी ऑप्शन जो हैं इस पर ठीक नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ टूर कैन बी रिस्की और डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, मैंने बताया आपको। फिल्म स्लाइड शो वॉन्ट गिव देम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि ये कॉन्क्रीट जो है एक्सपीरियंस, यानी कि जो ठोस जो ज्ञान है वो नहीं दे पाएगा, क्या, ठीक है, फिल्म स्लाइड। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है मैंने यहां पर रखा है मॉडल को इस तरीके से हम दिखाएं कि यहां पर इस तरीके से पार्क है, यहां पर माउंटेन है, यहां पर इस तरीके से यानी कि जंगली आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है, एनिमल दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किए, तो मॉडल के सहायता से हम वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ अल्फाबेट्स कमेंसेस एट द एज ऑफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अक्षरों को पहचानने की शुरुआत होती है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल का बच्चा सिर्फ चिल्लाना या बड़बड़ाना सीखता है, ये सबको पता होगा, लेकिन 2 साल के बाद वो क्या करता है, ठीक है, अल्फाबेट को पहचानना शुरू कर देता है। तो उसका मतलब आंसर हो जाएगा 3 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद 2 से 6 साल के बीच बच्चा, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, उसमें बच्चा अल्फाबेट को पहचानना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है और सेंटेंस भी बोलना सीख जाता है। तो इसका मतलब है यहां पर हम क्या लेंगे, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां पर 3 ईयर, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स अर्ली इन लाइफ बाय विच चिल्ड्रन बिगिन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू
लैंग्वेज, यानी कि अपनी लैंग्वेज के आधार पर क्या होता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है बच्चा कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो भाषा विकास एक प्रक्रिया है जो प्रारंभिक काल से प्रारंभ होता है, जिसके द्वारा बच्चे भाषा के माध्यम से समझना और अनुभवों को व्यक्त करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड से पहले की बात अगर हम करें, लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चा सिर्फ बड़बड़ाता है, बोलता नहीं है। ठीक है, बड़बड़ाता है और इशारों को समझता है, यानी कि फेस को पहचानना सीख जाता है। ठीक है, 2 ईयर के अंदर, स्टार्टिंग के जो 2 ईयर होते हैं। बट अगर हम बात करें 2 to 6, एक बात और बता दूं मैं कि 2 to 6 ईयर में क्या होता है, बच्चे का माइंड भी 85% डेवलप हो जाता है। और जो क्या कहते हैं सोशलाइजेशन भी इसमें, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, द चाइल्ड जनरली स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज द अल्फ़ाबेट एट एज ऑफ 3 ईयर्स एज इट इज अ लेटर मल्टीवर्ड स्टेज इन विच अ चाइल्ड, बच्चे सामान्य तौर पर 3 वर्ष की उम्र में अक्षरों को पहचानना शुरू करते हैं, क्योंकि एक मध्य बहुशब्द अवस्था होती है जिसमें बच्चे निम्न सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तेजी से बहुत सारे नए शब्दावली सीखते हैं, कि नए नए शब्दों के बारे में वो जानते हैं कि इसको कुत्ता बोलते हैं, इसको बिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं इस लाइफ में, यानी कि 2 to 6 ईयर में बहुत ज्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं। छोटे वाक्यों का प्रयोग करके कई प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और वाक्य बोलते समय 4-6 शब्दों को संयुक्त करके बोलते हैं। ठीक है, 4-6 शब्दों को संयुक्त करके बोलते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी है, कुछ इस तरीके से है नहीं बोलेगा, मुझे प्यास पानी, कुछ ऐसे करके बोलेगा। 2 या 4 शब्दों को, 4 से 6 शब्दों को एक साथ करके वो बोलेगा। कुछ याद किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे कोई पहले से उनको कुछ याद है। ठीक है, यूजेस सेंटेंस टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, यानी कि अगर उनको कुछ भी याद है, ठीक है, तो उनके बारे में उसको रिप्रेजेंट करके किसी सेंटेंस के माध्यम से वो है बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में बोलने की कोशिश करेगा। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट एंड अटैच लेबल्स टू देम, बच्चे अवधारणा को सीख कर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूं। देखिए, फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक दुनिया के साथ सीधा संपर्क से। फ्रॉम सोशल सिचुएशन वेयर लैंग्वेज प्ले नो पार्ट इन द लर्निंग प्रोसेस, सामाजिक स्थितियों से जहां भाषा सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। देखिए, सामाजिक स्थिति, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सामाजिक परिस्थितियों से जहां भाषा एक निश्चित भूमिका निभाती है। फ्रॉम सोशल सिचुएशन वेयर द लैंग्वेज डज प्ले अ डेफिनेट पार्ट। ठीक है, ये कुछ सही हो जाता है। नेक्स्ट है यहां पर उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल ही गलत है। हम बात करें फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, देखिए भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, यानी कि वो अपने माइंड में किसी भी चीज को मूर्त रूप में रख पाते हैं। जैसे कोई खिलौना देखा, ट्रैक्टर देखा, बाइक देखा खिलौने के टाइप में, तो वो क्या होता है, भौतिक दुनिया के साथ सीधा संपर्क से शब्दों को संलग्न करना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहां पर इसको अगर हम बात करें कि इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट रेफर्स टू अ चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है सीखना। ठीक है, यानी कि अगर मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योरिटी क्या होती है कि आते आते आती है, मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, बच्चा लर्निंग करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट and attach labels to them from direct contact with the physical world as it is related to learning by doing। बच्चा क्या है, करके सीखता है, और एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है उसके आधार पर सीखता है। कंसिक्वेंस ऑफ वंस ऑन एक्शंस, बच्चे भौतिक दुनिया के साथ सीधे संपर्क से अवधारणाएं सीखते हैं और उन पर लेबल लगाते हैं, यानी कि ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, लेबल मतलब इस तरीके से नामों के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह करने से सीखने और अपने स्वयं कार्यों के परिणाम का अनुभव करते हैं। यानी कि बच्चे प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हैं। ट्रैक्टर चलाया, किसी बच्चे ने, छोटा खिलौना है, टॉय है, ठीक है, ट्रैक्टर चलाया तो उनको पता है कि उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, बाइक चलाई है तो उनको पता है कि वो मूर्त रूप से इन चीजों से सीखते हैं। नेक्स्ट है, मोटिवेशन शुड यूजुअली बी फॉलोड बाई, यानी कि अभिप्रेरणा आमतौर पर किसके फलस्वरूप होनी चाहिए। यानी कि अभिप्रेरणा, अगर हम किसी बच्चे को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, तो उनको पारितोषिक देना चाहिए या उनको दंड देना चाहिए। दंड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
परिणाम का ज्ञान करने से कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसेंटिव्स, यानी कि उनको प्रोत्साहन दें। तो ये दोनों कुछ ठीक लगते हैं, लेकिन यहाँ पर है मोटिवेट। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन पाता है रेस में, तो उसको हम प्रोत्साहन दें कि बस तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ऐसे करके बात नहीं बनेगी ना। यदि हम उसको रिवार्ड करते हैं, ठीक है, कोई ट्रॉफी देते, कुछ देते, तो वो बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। प्रोत्साहन इतना नहीं करता, बट कुछ परिस्थितियों में प्रोत्साहन भी ठीक रहता है। जैसे किसी बच्चे ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि उसमें हर जगह हम उसको ट्रॉफी देंगे या कुछ रिवार्ड करेंगे, ठीक है। क्लास में अच्छे से परफॉर्मेंस किया, अच्छे टेस्ट में मार्क्स आए, तो यहाँ पर क्या होगा, पारितोषिक जो होता है कई जगहों पर क्या होता है, ये उचित रहता है, ठीक है। तो जैसे कोई रेस है, रेस में बच्चा फर्स्ट आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या देंगे, रिवार्ड देंगे, यानी कि हमको बहुत अच्छा किया दोनों, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया हम कब बोलेंगे, जब प्रोत्साहन जब उसको हम देंगे, क्लास में अच्छा करता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिटेल, देखो यहाँ पर डिटेल देखिए, मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस दैट गाइड एंड इंडिविजुअल टू अचीव अ गोल, यानी कि मोटिवेशन जो होता है इंडिविजुअल को ही क्या करता है, गाइड करता है और अचीव करने में, गोल को अचीव करने में। अभिप्रेरणा उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। इट शुड यूजुअली बी फॉलोड बाई अ रिवार्ड हैज इट बेसिकली रेफर्स टू अ बिहेवियर ऑफ एक्शन विच इज, यह आमतौर पर एक पारितोषिकीय फलस्वरूप होनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से एक व्यवहार या कार्यवाही को संदर्भित करता है, ठीक है। जो क्या है देखेंगे यहाँ पर, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मोटिवेशन विच आर एज फॉलोज। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहर से उसको मोटिवेट करे और आंतरिक उसके मन में भी कुछ मोटिवेशन आए। इट रेफर्स टू अ बिहेवियर और अ एक्शन विच इज गाइडेड बाय अर्निंग रिवार्ड, यानी कि एक व्यवहार या कार्रवाई को संदर्भित करता है जिसे पारितोषिक अर्जित करके निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तो और कुछ कंडीशन में इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे को दिया जाता है, जैसे इट रेफर टू अ बिहेवियर और एक्शन विच इज गाइडेड बाय पर्सनल सेटिस्फैक्शन, यह एक व्यवहार या कार्यवाही को संदर्भित करता है जिसे व्यक्तिगत संतुष्टि द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो मैंने बताया कि विभिन्न कंडीशन में बच्चों को विभिन्न तरीके से मोटिवेट किया जाता है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब जब हम उसको रिवार्ड करेंगे, इंट्रिंसिक मतलब उसको शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इस तरीके से कहेंगे, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल तरीके से अगर उसको मोटिवेट करना है तो ठीक है, जैसे कोई प्रतियोगिता है उसमें बच्चा नंबर 1 पे आता है तो उसको हमें रिवार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ क्लास मॉनिटर। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है, जो मैंने इसकी वोटिंग कराई थी, ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है उनका ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो ज्यादातर ने क्या किया है, शिक्षकों की पसंद पर ये बनाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिजिकल मेकअप यानी कि फिजिकल तरीके से वो बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो उस तरीके से थोड़ी बनाते हैं हम यहाँ पर। एकेडमिक परफॉर्मेंस, देखिए ये कुछ अच्छा हो सकता है। छात्रों की पसंद, छात्रों की पसंद तो होता है, लेकिन उससे पहले बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ता है, डिसीजन कैसे लेता है, किसी में पक्षपात तो नहीं करता है बच्चा। तो शैक्षिक प्रदर्शन यानी कि पढ़ने में वो कैसा है, बच्चों को शांत कर सकता है टीचर्स की एब्सेंटी में या नहीं कर सकता है। तो शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर बच्चे को मॉनिटर चुना जाता है, ना कि छात्रों की। हालांकि छात्रों की वोटिंग होती है, छात्रों की पसंद होती है, इस पर टीचर की पसंद होती है, बट सबसे जो बात करें इफेक्टिव जो आंसर रहेगा वो रहेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चे चाह रहे हैं कोई किसी थोड़ा जो बच्चा ज़्यादा वो करता है क्लास में, शोर मचाता है कि ये अच्छा है और सबको डांट दाब के रखता है, मतलब बच्चों को सबको डराता है, तो हो सकता है बच्चे उसके पक्ष में भी वोट कर दें। बट टीचर इन चीज़ों को जरूर देखता है जो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि पढ़ने में बच्चा कैसा है, कैसे डिसीजन ले सकता है डिफरेंट टाइप की कंडीशन में, ठीक है। कोई बच्चा शोर बचा रहा है तो उसको कैसे शांत कराएगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं इसको तलाश 2-3 थप्पड़ मार देगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। या फिर जब नहीं मानता तो फिर वो बाद में टीचर को कंप्लेंट करेगा इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसिपल रूम को डायरेक्ट प्रिंसिपल रूम को जो कंप्लेंट करने चला जाएगा, नहीं, समझाने की कोशिश उसको करेगा। एज अ टीचर यू वुड प्रीफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज, एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे। अगर आप शिक्षक आपको बना दिया जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो आप किस तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, यानी कि
जो आपके मन में आए, यानी कि ऑटोक्रेटिक स्वेच्छाचारी, उस तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी लीगल चीजें हैं, जो भी बच्चों के अधिकार हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या करेंगे आप, बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। जो भी बच्चे के मतलब लीगल व्यवहार है, ऐसा नहीं कोई बच्चा शोर मचा रहा तो उसकी हेल्प करेंगे, नहीं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक आप समझ गए होंगे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, जो जो अधिकार हैं सबको उस तरीके से छात्रों को भी अधिकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री फॉर ऑल बात, यानी कि सबके लिए फ्री फॉर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एज सिचुएशन परमिट, यानी कि स्थिति की अनुमति के अनुसार के रूप में, यानी कि किस स्थिति में, यानी कि आप अगर आप क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है तो क्या करेंगे आप, उनके साथ बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा ये। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लीगल चीज़ें होंगी वो आप करेंगे, तो ये सभी आंसर क्या हो जाता है, ये सभी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आंसर हमारा इफेक्टिव हो जाएगा डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक तरीके से के साथ बच्चे के साथ हम पेश आएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज कंसीडर्ड डिजायरेबल फॉर, यानी व्यक्तिगत ध्यान या शिक्षा को वांछनीय माना जाता है। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सभी स्टूडेंट को बिल्कुल स्लो लर्निंग स्टूडेंट, यानी इसमें तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट को ही माना जाएगा, इसमें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये बोथ बी एंड सी तो बिल्कुल गलत है, तो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑल स्टूडेंट, यानी कि व्यक्तिगत ध्यान। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान के लिए ऑल सभी विद्यार्थियों को वांछनीय माना जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान के लिए सभी विद्यार्थियों को वांछनीय माना जाएगा। इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज अ चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ठीक है, जो इंडिविजुअल अटेंशन होती है, एजुकेशन जो होती है, शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है, दैट इंश्योर प्रोडक्टिव लर्निंग बाय गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड नीड्स। व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों के अनुभवों और जरूरतों को प्रधानता देकर उत्पाद तक शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, प्रोडक्टिव जो एजुकेशन है वो सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ड्यू टू विच स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द स्कूल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण छात्र स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो सोचेंगे कि शिक्षण विधियों में रुचि की कमी, यानी कि टीचर को शिक्षण विधि में रुचि में कमी है, तो यहाँ से तो कोई बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे की बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, टीचर थोड़ी भागता है स्कूल से। नेक्स्ट है कलर्स एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवार्ड्स स्टूडेंट्स, छात्रों के प्रति शिक्षकों का, यानी कि छात्रों को शिक्षक ज़्यादा पीटते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज बाय स्टूडेंट, तो ये सही हो सकता है, छात्रों द्वारा अध्ययन में रुचि का अभाव हो, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ने में मन नहीं है तो वो भाग जाएंगे, जिसका मन लगेगा वो आराम से बैठ के पढ़ेगा। डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस, यानी कि स्कूल उनके घर से बहुत दूर है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि स्कूल बहुत दूर है, जल्दी से छुट्टी होने से पहले ही भाग जाएं, जल्दी पहुंच जाएंगे घर, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों का जब इंटरेस्ट नहीं होता जब ही बच्चे भागते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिटेल्स, देखिए यहाँ पर, इसके बाद डिटेल देखिए। स्कूल इज अ प्लेस डिजाइन टू प्रोवाइड एडिक्वेट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसे प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है, यानी कि पर्याप्त अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए ही स्कूल का निर्माण किया गया है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज बाय स्टूडेंट्स इज द मेन रीजन why student run away from school, as interest is a feeling that keeps an individual involved and attentive while। देखिए लर्निंग और डूइंग इज स्पेसिफिक टास्क, बच्चे के लिए लर्निंग और डूइंग क्या होता है, करके सीखना बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक टास्क है। छात्रों द्वारा अध्ययन में रुचि कम होना मुख्य कारण जिसके कारण छात्र स्कूल से भाग जाते हैं, क्योंकि रुचि एक ऐसी भावना है जो अधिगम या विशिष्ट कार्य को करते समय एक व्यक्ति को अंतर्निहित और सतर्क करती है, यानी कि किसी कार्य में किसी व्यक्ति का भी अगर मन नहीं है तो वो कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, अगर रुचि है तो वो बड़े ध्यान से किसी भी कार्य को, ठीक है, आराम से किसी प्रॉब्लम को आराम से वो सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है सम प्रॉब्लम दैट रिक्रीज लर्नर्स इंटरेस्ट इन द स्टडीज, यानी कि जो अधिगम करता है छात्र, जो सीख रहा है छात्र, उसमें जो है स्टडीज में इंटरेस्ट को क्या करता है, कम करता है। वो क्या है, देखिए लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी कि एक समान निधि का अभाव, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे तो क्या होंगे, बहुत अच्छे कपड़े पहने आएंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे जिनके पास नहीं है, वो क्या थोड़ा बेकार कपड़े पहन के आएंगे, उन्हें लगता है कि मैं तो आज
अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उनको थोड़ा सा अपने अपने में एक बेइज्जती फील होता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी कि यूनिफॉर्म पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है कि सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आनी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, यानी कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी कि टीचर को बाल मनोविज्ञान के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, प्रशिक्षित टीचर नहीं है, जैसे कोई ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। लूज एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, तो ढीली शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, यानी पुरानी शिक्षण पद्धति, यानी कि जैसे पहले पढ़ाते थे उसी तरीके से, यानी कुछ भी उसमें निमोनिक नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना कोई मॉडल है, ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई टीचिंग एड्स उसमें शामिल किया गया है, बस रटने पर ध्यान दिया जा रहा है। पुरानी शिक्षण पद्धति भी क्या करती है, बच्चों को क्या करती है, इंटरेस्ट को डिक्रीज करती है, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि जैसे पहले से एग्जाम होते आ रहे हैं, राइटिंग में देना इस तरीके से है ना, कोई MCQs वगैरह कुछ नहीं उसमें। तो पुरानी शिक्षक पद्धति यानी कि जो परीक्षा प्रणाली है वो भी बच्चे को इंटरेस्ट को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, लर्निंग करने में। तो वाई डू स्टूडेंट लर्न इजीली थ्रू एन एक्टिविटी, किसी गतिविधि के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। किसी गतिविधि मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बच्चे उसके माध्यम से आसानी से क्यों सीखते हैं। एक्टिविटी इज इंटरेस्टिंग, यानी कि जो एक गतिविधि होती है आनंददायक होती है, ये कुछ सही लग रहा है। एक्टिविटी इज क्रिएटिव, यानी जो एक्टिविटी होती है वो रचनात्मक होती है। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिजिकल वर्क, गतिविधि में शारीरिक कार्य जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्टिविटी इज अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्टिविटी को बच्चों के खुद के द्वारा जब किया जाता है एक्टिविटी को, तो मूर्त रूप से अपने माइंड में उन चीजों को रख पाते हैं, नॉलेज को रख पाते हैं कि हमने ऐसे किया था, ठीक है, हमने ये ड्राइंग बनाया था, हमने ये बनाया था, हमने वो, ठीक है, इस तरीके से हमने ये मॉडल बनाया था, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मेटिव जो भी है, मतलब कहने का है बच्चों को एक्टिविटी से जो है नॉलेज ज्यादा आती है। वो खुद अगर छात्र क्या है स्वयं एक्टिविटी उसमें करते हैं, मेन चीज ये है। बाकी सभी क्या है यहाँ पर जो है गलत हो जाते हैं। तो इफेक्टिव आंसर यहाँ पर ये रहेगा। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि गतिविधि एक आनंददायक होती है, किसी को लग रहा होगा रचनात्मक होती है, शारीरिक। तो यहाँ में चारों क्वेश्चन, चारों आंसर क्या है सही लग रहे हैं, लेकिन ये गलत है। मोर इफेक्टिव आंसर क्या रहेगा, गतिविधि छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं की जाती है, ठीक है, जो गतिविधि होती है वो छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं की जाती है। अब इसके डिटेल के बारे में समझ लेंगे कि स्टूडेंट लर्न इजीली थ्रू एन एक्टिविटी बिकॉज द एक्टिविटी इज अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ व्हिच हेल्प्स देम इन। छात्र किसी गतिविधि के माध्यम से आसानी से सीखते हैं क्योंकि गतिविधि छात्रों द्वारा स्वयं की जाती है जो उन्हें निम्न में मदद करती है। यानी कि किस किस से मदद करती है, देखिए, डेवलपिंग सेल्फ लर्निंग स्किल एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, स्व अधिगम कौशल यानी सेल्फ स्टडी जो होती है, और संकल्पना के बेहतर समझ को विकसित करती है। नेक्स्ट है नर्चरिंग। देखिए ये नर्चरिंग है, ठीक है, यहां पर गलत हो गया, नर्चरिंग, ठीक है। दियर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा और रुचि को विकसित करना, ठीक है। नर्चरिंग है NURTURING, नर्चरिंग है, ये स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अधिगम प्रक्रिया में उनकी जिज्ञासा और रुचि को विकसित करना, ठीक है, उसका विकास करना। नेक्स्ट है गेनिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बाय एक्टिविटी एंगेजिंग विद कंटेंट, यानी सामग्रियों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होकर मूर्त अनुभव प्राप्त करते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यूजुअली एडमायर अ टीचर हु, ठीक है, छात्र आमतौर पर उन शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। मेक्स स्टूडेंट पास विद गुड मार्क्स, यानी कि आप छात्रों को गुड मार्क्स से पास करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। डज नॉट स्केयर हिज स्टूडेंट, यानी कि अपने छात्रों को डराता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है, ये कुछ ठीक है कि छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है, उनके हर प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करता है। इज फ्रेंडली विद ऑल स्टूडेंट, यानी कि सभी छात्रों के साथ मित्रवत रहता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर गलत। जो इफेक्टिव आंसर होता है वही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स यूजुअली एडमायर आर टीचर हु इज फ्रेंडली विद all student because student connect to the teacher in a better way when they, छात्र आमतौर पर उन शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं जो सभी छात्रों के साथ मित्रवत हैं, क्योंकि छात्र शिक्षकों से बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर बिहेव अफेक्शनेटली एंड कॉर्डियल विद देम, उनके साथ स्नेहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, ठीक है। लिसन टू डियर प्रॉब्लम,
सॉरी यहाँ पर दियर हो जाएगा, ठीक है। लिसन टू दियर प्रॉब्लम एंड सो केयर फॉर देम, यानी कि उनकी समस्याओं को सुने और उनके प्रति उत्तरदायित्व दिखाए, यानी कि उनके आंसर दे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है सो इंटरेस्ट इन आंसरिंग दियर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उनके हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में रुचि दिखाए टीचर, तो उसको क्या है बच्चे पसंद करेंगे। रिमेन काम एनफ टू मेक देम अंडरस्टैंड दियर मिस्टेक्स, यानी कि शांत रहें ताकि वे अपनी गलतियों को समझ सकें, ठीक है। शांत रहें और अब ताकि वे अपनी गलतियों को क्या करें, बच्चे समझ सकें, ठीक है। टीचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एजुकेशन, ठीक है। एक टीचर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, एजुकेशन में। दे आर द की फिगर फॉर एनी चेंज रिक्वायर्ड इन द एजुकेशनल फील्ड, यानी कि शैक्षिक समायोजन में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वह शैक्षिक क्षेत्र में आवश्यक किसी भी परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है शिक्षक, ठीक है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मोर फ्री पीडीएफ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई बुक फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इवन इस क्लास के जो है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो एकदम फ्री है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।